इसमें है हमें ए और बी और सी पॉइंट पर वीटी ग्राफ है। वीटी ग्राफ में हमें ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट पर कमेंट करना है। नेचर ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ये दिया है। रीड द ग्राफ, कमेंट ऑन द नेचर ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट ए, बी एंड सी। वीटी ग्राफ दिया हुआ है भाई। वीटी ग्राफ में हमें ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट पर कमेंट करना। कमेंट ऑन द नेचर ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट ए, बी एंड सी। ए पर, बी पर, सी पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, उसका नेचर कैसा रहेगा भाई। तो वीटी ग्राफ है। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या आता है भाई, एक्सेलरेशन आता है। पहले वीटी ग्राफ का स्लोप निकाला जाए भाई। यहाँ से ये स्लोप पहले ए पर निकाला जाए। ए पर स्लोप ऐसे आएगा। फिर इस पॉइंट पर स्लोप निकाला जाए। इस पॉइंट पर स्लोप ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे, ठीक। फिर इस पॉइंट पर स्लोप निकाला जाए भाई। इस पॉइंट पर स्लोप निकालेंगे, ऐसे आएगा। फिर इस पर निकालने बी पर स्लोप ऐसे आएगा भाई। देखिए बी पर स्लोप हमारा ऐसे आ गया भाई। बी पर स्लोप हो गया। ए से बी में देखिए स्लोप पहले क्या हो रहा है, पॉजिटिव तो है ये। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ए से बी की तरफ जा रहे हैं, स्लोप क्या कर रहा है भाई, डिक्रीज कर रहा है। पहले स्लोप ए था, फिर ए था, फिर ए आ गया। देखिए लगातार, देखिए जैसे इस तरह स्लोप पहले, फिर इस तरह, फिर देखिए लगातार क्या कर रहा है, स्लोप डिक्रीज कर रहा है। ए से बी में स्लोप डिक्रीज कर रहा है। बी पर स्लोप जाके 0 हो जा रहा है। तो ए से बी में हम क्या करें भाई, ए से बी में स्लोप कैसा आ रहा भाई, स्लोप हमारा ए से बी में कैसा है, पॉजिटिव है। और क्या भाई, डिक्रीजिंग है। ए से बी में वेलोसिटी क्या है, ए से बी में वेलोसिटी क्या है भाई, ये देखा जाए। वेलोसिटी ए से बी में क्या है भाई, पॉजिटिव तो है ही और इंक्रीजिंग भी है। पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग है, ठीक। अब बी से सी में हम देखेंगे। बी से सी में देखिए यहाँ टेंजेंट ड्रा किए भाई। पहले इस पॉइंट से ए ऐसे गए, ये टेंजेंट हो गया। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा किए। इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा किए, स्लोप आ गया इसका। फिर इसका टेंजेंट ड्रा किए, ये स्लोप इसका आ गया। ए स्लोप, फिर ए स्लोप, फिर जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं देखिए, फिर इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा किए जिसका स्लोप ए आ गया। ये सब स्लोप है। देखिए भाई स्लोप कैसा है भाई, निगेटिव है। कि tan 90 की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा है भाई, तो स्लोप कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। स्लोप निगेटिव है यानी एक्सेलरेशन निगेटिव है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड लगातार बढ़ रहा है। देखिए पहले इतना एंगल था, फिर देखिए एंगल लगातार बढ़ रहा है, लेकिन निगेटिव में स्लोप बढ़ रहा है। स्लोप निगेटिव में बढ़ रहा है। तो यहाँ देखिए बी से सी में देखा जाए भाई, बी से सी में देखा जाए भाई, बी से सी में स्लोप क्या है भाई, स्लोप है निगेटिव। एंड मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड उसका इंक्रीजिंग है। मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग है। वेलोसिटी क्या है भाई, इसमें वेलोसिटी हमारी है यहाँ से डिक्रीजिंग और पॉजिटिव तो है ही और डिक्रीजिंग है। पॉजिटिव इसलिए देखिए भाई, ये तो टी एक्सिस से ऊपर ही है, पॉजिटिव ही रहेगा। और देखिए लगातार वो क्या कर रहा है, घट रहा है। लगातार v कम हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर ही है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। बी से सी में देखिए स्लोप निगेटिव तो आ रहा है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। निगेटिव में उसकी वैल्यू बढ़ रही है एक्सेलरेशन की। अब हम इसको अलग से एक और फिगर ड्रा किए करें। यहाँ सब 1D मोशन में हो रहा है। 1D, ये नहीं कि पार्टिकल इस तरह चल रहा, पार्टिकल इस तरह नहीं चल रहा, पार्टिकल लीनियर स्ट्रेट लाइन ही चल रहा है भाई। तो इसमें देखा जाए एक और फिगर बनेगा इसका। ये हम बना लिए यहाँ से ऐसे, ये फिगर बनेगा एक और इसका। ये फिगर बनेगा यहाँ से हमारा ये है, और ये पूरा ये ऐसे, फिर ए से बी में, फिर बी से सी में। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। अब देखिए भाई क्या होगा, ए से बी में पॉजिटिव स्लोप है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है भाई। यहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। स्लोप का मतलब एक्सेलरेशन ही है ना, वीटी ग्राफ है, उसका स्लोप पॉजिटिव, स्लोप जो आएगा एक्सेलरेशन ही रहेगा। तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है और क्या है, डिक्रीजिंग है। यहाँ एक्सेलरेशन क्या है भाई, एक्सेलरेशन बी से सी में क्या है,
एसलेशन तो है निगेटिव, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड भाई कैसा है, उसका मैग्नीट्यूड है इंक्रीजिंग, मैग्नीट्यूड उसको माड में ले लिए इंक्रीजिंग है भाई। ए से बी में देखिए, ए से बी में जिस डायरेक्शन में हमारा एसलेशन रहेगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगा, मतलब ये इस तरह बनेगा, ये हमारा v है तो ये हमारा a है, इस डायरेक्शन में ये पूरा ऐसे रहेगा, ऐसे जिस डायरेक्शन में v उसी डायरेक्शन में a। अब b से c में चलेंगे भाई, देखिए a में क्या है, a भी पॉजिटिव है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है भाई, डिक्रीज कर रहा है, लेकिन है तो पॉजिटिव ही ना, और v भी पॉजिटिव है, यानी v भी पॉजिटिव a भी पॉजिटिव, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ये एसलेटेड हो जाएगा। फिर b से c में आएंगे भाई, b से c में हम इसमें देखेंगे, b से c में b और c को हम इस तरह लिख दिए, तो b से c में देखा जाए भाई एसलेशन और वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारी इस डायरेक्शन में है v हमारी इस डायरेक्शन में है, इधर v को हम ऐसे ले लिए इस डायरेक्शन में, और b से c में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भाई क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है लेकिन डिक्रीजिंग है। एसलेशन क्या है भाई, एसलेशन नेगेटिव है, मतलब ये हमारा ये इधर है, ये हमारा इस डायरेक्शन में, v हमारा इस डायरेक्शन में, लेकिन एसलेशन ये देखिए मैग्नीट्यूड इसका, ये तो मैग्नीट्यूड हम इस तरह लिख दिए इसका, ये क्या कर रहा है भाई, डिक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। यहाँ देखिए एसलेशन है निगेटिव डायरेक्शन, मतलब निगेटिव है तो इस डायरेक्शन में रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड भाई क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो मारे इंक्रीजिंग, ठीक है। ए से बी में हम देख रहे हैं भाई, ए से बी में हम देखेंगे वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही लेकिन एसलेशन डिक्रीज हो रहा है। क्या एसलेशन डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, ऐसा पॉसिबल है? हाँ ऐसा पॉसिबल है भाई, ऐसा इसलिए पॉसिबल है कि एसलेशन डिक्रीज कर रहा है ना, तो एसलेशन डिक्रीज करने का मतलब ये, कहीं कहीं लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, ये लिख देते हैं कि वेलोसिटी अगर एसलेशन जो है डिक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी भी डिक्रीज करेगी, ऐसा नहीं है भाई, एसलेशन अगर डिक्रीज भी कर रहा है तो वेलोसिटी जो है इंक्रीज करेगी। जैसे मान लीजिए एसलेशन होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ने घट रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी थोड़ा डिक्रीज हो रही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब जैसे मान लीजिए हम कोई पार्टिकल, जैसे हम ये मान लीजिए हम चल रहे हैं, जीरो हमारा वेलोसिटी है, पहले हमें एक्सेलरेशन दिया गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 सेकंड में हमारा स्पीड बढ़ के हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड हो गया। फिर जो है अगले 1 सेकंड में हमें दिया गया एक्सेलरेशन घटा के 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दिया गया, तो अब हमारा जो है 1 सेकंड में कितना हमारा वेलोसिटी बढ़ेगी, 4 मीटर पर सेकंड, तो 2 सेकंड में हमारी वेलोसिटी 0 से बढ़ के कितनी हो गई, 9 मीटर पर सेकंड, 9 मीटर पर सेकंड होगी वेलोसिटी। अरे वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रही है ना भाई, लेकिन एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। पहले सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें एक्सेलरेशन दिया गया, दूसरे सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया, तो लगातार हमें एक्सेलरेशन जो है क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, लेकिन वेलोसिटी तो बढ़ रही है, वेलोसिटी 0 से कितनी हो गई, 9 हो गई। लेकिन अगर अब सेम रेट से वेलोसिटी अगर एक्सेलरेशन अगर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहता, सेम रहता, तो बढ़ के 10 हो जाती, तो उसका बढ़ने का रेट जो है कम हो गया, लेकिन बढ़ेगी, इसकी बढ़ेगी वेलोसिटी, बढ़ने का रेट कम हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा तो वेलोसिटी के बढ़ने का रेट डिक्रीज हो जाएगा, ना कि वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, वेलोसिटी का बढ़ने का रेट डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से अब देखा जाए भाई, ए से बी में क्या होगा, ए से बी हमारा ए है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ए से बी में क्या करेगा, एक्सेलरेशन होगा भाई, ए से बी में एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक ही डायरेक्शन में। बी और सी में क्या हो रहा है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन, देखिए एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इंक्रीज भी कर रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो जा रहा है भाई, वेलोसिटी जो है डिक्रीज करेगी। तो ये क्या करेगा भाई, डी एक्सेलरेटेड रहेगा, ए, बी से सी डी एक्सेलरेटेड, ए से बी एक्सेलरेटेड, ए इसका पूरा कमेंट भाई हो गया, ये जो सब था सब कुछ इसमें हो गया, अब कुछ बचा नहीं है, सब कुछ एकदम क्लियर हो गया, जो जो होना था, वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा,
वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, कहाँ बढ़ेगी कहाँ घटेगी, सब हमको एवं पूरा क्लियर हो गया।